सोचिए एक 16 साल का बच्चा छोटी सी गांव की गलियों से 2000 किलोमीटर दूर जाता है सपना लेकर आईआईटी का डॉक्टर बनने का, एक बेहतर जिंदगी का। लेकिन कुछ ही महीने बाद उसके हॉस्टल की कमरे से एक खबर आती है, डेड बॉडी फाउंड, सुसाइड नोट लेफ्ट। और ये कोई अकेली कहानी नहीं है। क्या आपको पता है, हर साल 25 से ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ कोटा में अपनी जान दे देते हैं और हर महीने इंडिया के किसी ना किसी कोने से एक नई कोचिंग रिलेटेड ट्रेजेडी सामने आती है। ये सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन का सिस्टम से भरोसा टूटना है। पर सवाल ये है, कोचिंग एक ज़रूरत है या एक इंडस्ट्री? यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या ब्रेन वॉश करवाते हैं? यहाँ कैरियर बनाते हैं या मेंटल हेल्थ तोड़ते हैं? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंडियन कोचिंग माफिया, जहाँ 60,000 करोड़ का बिजनेस छुपा है, जिसमें कंपटीशन नहीं, एक साइकोलॉजिकल वार है। और सबसे बड़ी बात, ये कोचिंग सेंटर्स आपकी सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते, ये आपकी सोच, टाइम और कॉन्फिडेंस सब पर कब्जा कर लेते हैं। और जब आप फेल होते हो तो उनका जवाब होता है, शायद उसने मेहनत नहीं की। आज की इस वीडियो में हम कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर छुपी हुई असली सच्चाई समझेंगे, इसका हिस्ट्री और एवोल्यूशन, बिजनेस मॉडल का कैसा है पूरा प्रॉफिट ड्राइवन डिज़ाइन, रियल लाइफ सोसाइटी स्टोरीज जो आपको दिल को हिला देगा, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और ब्लैक मनी की नेक्सस, और सबसे ज़रूरी, क्या इसका कोई सल्यूशन है। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं है, ये एक पूरी नस्ल की कहानी है। लेट्स बिगिन। आज जो कोचिंग का सिस्टम हम देखते हैं, कोटा की टोल बिल्डिंग्स, टेस्ट सीरीज, मोटिवेशनल होर्डिंग्स, ये सब एक दिन में नहीं बना। इसकी शुरुआत एक छोटी सी जगह से हुई थी, बिहार की सुपर 30 से नहीं, राजस्थान की कोटा से भी नहीं। लेट्स रिवाइंड बैक टू द 1980s इंडिया। उस टाइम इंडिया में सबसे बड़ा सपना होता था सरकारी नौकरी, चाहे बैंक हो, एसएससी हो या यूपीएससी। हर मिडिल क्लास घर का एक ही टारगेट होता था, लेकिन इन एग्जाम्स में सिलेक्शन का चांस सिर्फ 1 या 2% होता है। इसलिए पेरेंट्स ने शुरू किया एक्स्ट्रा ट्यूशंस। शाम के टाइम टीचर के घर पर 10 से 15 बच्चे की एक छोटी सी क्लास में बैठे रहते हैं। 1990s आते आते इंडिया में आई लिबरलाइजेशन, आईटी सेक्टर बूम हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का क्रेज बढ़ा और सबको लगा अगर लाइफ सेट करनी है तो आईआईटी जाना ही पड़ेगा। यही से कोचिंग इंडस्ट्री का कमर्शियल अवतार शुरू हुआ। सबसे पहला नाम आया वंशल क्लासेस, कोटा। बीके वंशल सर एक आईआईटीएन जिनके पार्किंसंस डिजीज था, उन्होंने घर पर छोटी सी क्लास शुरू की। उनकी सिंसियरिटी और टीचिंग स्टाइल से रिजल्ट आने लगे और धीरे धीरे कोटा एक कोचिंग कैपिटल बन गया। 2000s के आसपास कोटा ने कोचिंग का एक फुल ब्राउन इंडस्ट्री मॉडल डेवलप किया। बिग हॉस्टल्स, मास क्लासरूम्स, टेस्ट सीरीज, रैंकर्स की पोस्टर्स और एक फैक्ट्री जैसा सिस्टम। हर साल 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स इंडिया की कोने कोने से कोटा आने लगे। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो यही आओ। कंपनीज जैसे एलन रिसोर्सेज, आकाश ने अपनी एम्पायर बना ली। अब कोचिंग एक एजुकेशन सिस्टम नहीं, एक प्रॉफिट ड्राइवन मॉडल बन चुका था। आईआईटी, जेईई और नीट के लिए बच्चों को 8th क्लास से ही प्रिपेयर करने लग गए। इंटीग्रेटेड स्कूल्स बन गए, जहाँ स्कूल सिर्फ नाम का होता था, असली फोकस कोचिंग पर। बड़ी कोचिंग चेन्स ने टीवी एड्स, न्यूज़पेपर्स, फुल पेज एड्स और इवन आईपीएल स्पॉन्सरशिप तक शुरू किया। और यही से कोचिंग सिर्फ क्लासेस नहीं थी, कोचिंग बन चुकी थी जिंदगी और मौत का सवाल। फिर आई पेंडेमिक और कोचिंग गया ऑनलाइन। अब बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु जैसे ऐप्स ने मार्केट को डिस्टर्ब किया। कोटा जैसे शहर का मोनोपोली तोड़ने की कोशिश, लेकिन असली कोचिंग माफिया की सिस्टम अब भी जिंदा है, क्योंकि फिजिकल प्रेशर, आइसोलेशन और पीर कंपैरिजन का असली इम्पैक्ट ऑनलाइन में नहीं आता। कोचिंग एक नेसेसिटी से शुरू हुआ था, आज वो एक मल्टी करोड़ साइकोलॉजिकल प्रेशर जोन बन चुका है। और सबसे बड़ी आयरनी, ये सिस्टम वही स्टूडेंट्स बनाते हैं जो कभी खुद इस सिस्टम के विक्टिम थे। जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो, आपको दिखाई देता है ब्राइट लाइट्स, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, स्मार्ट टीचर्स एंड स्माइलिंग टॉपर्स पोस्टर्स। लेकिन इस ग्लैमर की पर्दे के पीछे छुपा हुआ 1 करोड़ रुपए का बिजनेस मॉडल, एक ऐसा मॉडल जो आपके सपनों को प्रोडक्ट और आपके पेरेंट्स का इमोशन का पैसा बनाते हैं। सबसे पहले स्टेप, 6-7 क्लास के बच्चों तक टेस्ट करा जाता है। एनटीएससी, ओलंपिया, टैलेंट हंट, हर जगह स्लोगन्स 90% अबव, तो आपको डॉक्टर बनना चाहिए, टॉपर बनना है तो अभी ज्वाइन करो। टारगेट होता है पेरेंट्स के इमोशंस। माँ बाप सोचने लगते हैं, अगर कोचिंग नहीं भेजा तो मेरा बच्चा भी पीछे रह जाएगा। और वही होता है हर घर का सपना, आईआईटी या एम्स।
एक स्टूडेंट के लिए कोचिंग की फीस होती है 1.5 लाख से 5 लाख तक। अगर इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोग्राम हो तो 10 लाख तक भी। टेस्ट सीरीज अलग, क्रैश कोर्सेज अलग, स्टडी मटेरियल अलग, डाउट क्लियरिंग के लिए भी एक्स्ट्रा बैच, और पेरेंट्स से ये सब इस नाम पे लिया जाता है फ्यूचर सिक्योर करने का इन्वेस्टमेंट। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक ही टारगेट होता है, हर बच्चा एक कस्टमर, हर सपना एक सेल। अब बात आती है मार्केटिंग की। जब एक स्टूडेंट टॉप करता है तो उसके पीछे 5-6 इंस्टीट्यूट्स अपना नाम चिपका देते हैं। आवर स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 1, इवन इफ वो स्टूडेंट सिर्फ एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हो। रैंकर की पोस्टर्स हर पोले पे, होर्डिंग्स पे, इवन न्यूज़पेपर्स पे, फुल पेज एड्स में होती है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें दूसरे पेरेंट्स सोचने लगते हैं ये कोचिंग ज्वाइन किया तो मेरा बच्चा भी टॉप करेगा। ये सबसे डेंजरस मॉडल है डमी स्कूल सिस्टम। बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है लेकिन वो कभी स्कूल जाता ही नहीं, सिर्फ कोचिंग सेंटर जाता है। स्कूल अटेंडेंस मैनेज कर लिया जाता है टाई अप्स के थ्रू। इससे क्या होता है? नो स्पोर्ट्स, नो सोशल इंटरेक्शन, नो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सिर्फ टेस्ट, सिलेबस एंड प्रेशर्स। कोचिंग सेंटर्स बन गए हैं डिग्री सेलिंग शॉप्स जहां एजुकेशन सेकेंडरी है और रिजल्ट की एडिशन प्राइमरी है। हर हफ्ते वीकली टेस्टर्स, हर महीने मॉक एग्जाम्स, और हर टेस्ट के बाद एक रैंक लिस्ट नोटिस बोर्ड पे चिपका दी जाती है। टॉप 20 स्टूडेंट्स को अलग बैच, संकल्प चैंपियंस, रैंकर्स, बीच वाले अचीवर्स, नीचे वाले रिपीटर्स, ड्रॉपर्स, लूजर्स। इस सिस्टम का नाम है एकेडमिक कास्ट सिस्टम, जहाँ तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा नंबर तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करता है। और जब कोई स्टूडेंट नीचे गिरता है तो उसे सिर्फ एक चीज़ मिलती है, गिल्ट, शेम और आइसोलेशन। आपको लगता है कोचिंग एक एजुकेशन सर्विस है? गलत। ये है एक मल्टी करोड़ बिजनेस एम्पायर जिसका मॉडल है फ्रैंचाइज एक्सपेंशन। हर सिटी में एक ब्रांच, ब्लैक मनी, कैश पेमेंट्स, अंडर द टेबल डील्स, फूड बैंक्स, लैंड्स डील्स और परमिशंस। कई जगह पे कोचिंग माफिया ने लोकल पॉलिटिशियन से मिलकर लीगल लैंड पर बिल्डिंग खड़ी कर दी, और जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये तो रिपोर्ट दबा दी जाती है, सुसाइड को पर्सनल इशू बोल दिया जाता है। आज कोचिंग सेंटर्स एक ऐसे प्रॉफिट मशीन बन चुके हैं जहां स्टूडेंट एक साइलेंट है, रिजल्ट एक प्रोडक्ट है और फेलियर एक कोलेटरल डैमेज है। पर असली प्राइस किसने चुकाया? पेरेंट्स जिन्होंने सपना दिखाया गया, स्टूडेंट्स जिन्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और एक पूरी जनरेशन जो मार्क्स के पीछे भागता भागता जिंदगी जीना ही भूल गया। इमेजिन करो एक 17 साल का एक्सपीरियंस जिसका नाम है सुशील कुमार। उत्तर प्रदेश की चोटी से बिल्ली से सपना लेकर आया था AIPTM डॉक्टर बनने का। कोटा की एक रेप्यूटेड कोचिंग में एडमिशन लिया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर फिर एक दिन उसके हॉस्टल रूम की फेंस से उसकी लाइफलेस बॉडी लटका हुआ मिला। सुसाइड नोट में लिखा था, मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी माँ। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। कोटा में 2023 में ही 26 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, लास्ट 8 ईयर्स की हाईएस्ट नंबर। NCRB की डाटा के हिसाब से 2022 में इंडिया में 13,000 प्लस स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। मतलब हर 40 मिनट में एक स्टूडेंट अपनी जान दे रहा था। और इसी सिस्टम के अंदर कोचिंग का बड़ा हाथ है। हर दिन स्टूडेंट्स उठते हैं 6 बजे, 7 से 1 तक क्लासेस, फिर लंच, 3 से 6 तक डाउट सेशंस, फिर टेस्ट, फिर सेल्फ स्टडी, फिर रात को लेट तक रिविजन्स। ये कोई टाइम टेबल नहीं है, ये एक मेंटल टॉर्चर है, शेड्यूल है। और जब नंबर नहीं आते, जब रैंक गिरता है, जब बैक बेंच में भेज दिया जाता है, तो वो स्टूडेंट जो घर का सपना लेकर आया था अपने आप को एक फेलियर समझने लगता है। केस नंबर 1, 17 साल की यशिका, उत्तर प्रदेश। कोटा में नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। 3 दिन तक हॉस्टल में छुपी रही। उसके बाद पता चला ओवरडोज से मौत। सुसाइड नोट में लिखा था, मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। केस नंबर 2, 16 साल की आर्यन, मध्य प्रदेश। कोटा में 6 महीने कोचिंग की। हर टेस्ट के बाद रैंक गिरता रहा। एक दिन हॉस्टल का डोर अंदर से बंद मिला। सुसाइड नोट में लिखा था, मैं मम्मी पापा का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। आप सोचिए, एक माँ जिसने अपनी गहने बेचकर अपनी बेटी को कोचिंग भेजा, उससे एक दिन फ़ोन आता है, आपका बेटा अब नहीं रहा। उसके बाद इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? वो पर्सनली वीक था, उसने मेहनत नहीं की, लेकिन कोई नहीं पूछता कोचिंग ने उसका मेंटल सपोर्ट किया? क्या उसकी शेड्यूल इंसान के लायक था? क्या किसी ने देखा कि उसकी स्माइल गायब हो गई है? आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में करोड़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी क्लासरूम्स, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, हाईटेक स्मार्ट बोर्ड्स, लेकिन एक भी क्वालिफाइड काउंसिलर नहीं होता, एक भी मेंटल हेल्थ सेशन नहीं होता। जब स्टूडेंट पूछते हैं मैं स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, उनका जवाब होता है, तो यहाँ क्या कर रहे हो?
हर साल इंडिया के लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स इस सिस्टम में एंटर करते हैं, लेकिन सबके हाथ में सक्सेस नहीं लगती। कुछ के हाथ में लगता है डिप्रेशन, कुछ को मिलता है आइसोलेशन और कुछ को मौत। आपके लिए एक फेल टेस्ट हो सकता है एक नंबर, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए वो पूरी जिंदगी का फैसला बन जाता है। कोचिंग इंडस्ट्री कह देती है वी आर जस्ट एजुकेटर्स, लेकिन सच है दे हैव बिकम एक्सिक्यूटर्स ऑफ प्रेशर। जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंटर करते हो, आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं होते, आप बन जाते हो एक सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल। एक ऐसे सिस्टम जहां हर चीज आपकी टाइम, थॉट, कॉन्फिडेंस और इवन आपकी आइडेंटिटी कंट्रोल कर ली जाती है। एक इनविजिबल जेल जिसमें स्टूडेंट्स अंदर से टूट जाते हैं पर बाहर से हमेशा फोकस दिखते हैं। हर स्टूडेंट का दिन एक प्री प्रोग्राम्ड मशीन की तरह चलता है। 6 बजे उठना, 7 बजे फिजिक्स, 10 बजे केमिस्ट्री, 1 बजे लंच, 2 बजे टेस्ट, 4 बजे सेल्फ स्टडी, 7 बजे होमवर्क और 11 बजे रिविजन्स। कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई में टाइम नहीं। ये कंसिस्टेंट टाइम प्रेशर स्टूडेंट को बिलीव करवा देता है अगर दिन में 15 घंटे नहीं पढ़े तो मैं लूजर हूँ। हर वॉल पे, हर क्लासरूम के सामने लगा होता है पोस्टर्स, ऑल इंडिया रैंक 1 अमर शर्मा जॉइंड अस इन क्लास 6, रैंक 2 ओनली स्टडीड फ्रॉम आवर मॉड्यूल। इससे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक कंसिस्टेंट कंपैरिजन का प्रेशर बनाया जाता है। तुम्हारा बेस्ट कभी बेस्ट नहीं लगता, तुम्हारी प्रोग्रेस कभी इनफ नहीं लगता और तुम अपने आप को हमेशा एक फेलियर फील करते हो। कोचिंग माफिया तुम्हारे अंदर की एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इंस्टॉल करता है जिससे तुम उनके सिस्टम कभी छोड़ नहीं सकते। इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स की रैंक की बेसिस पे बांध देते हैं। A1 बैच टॉपर्स, B2 बैच एवरेज, C बैच लूजर्स। A1 बैच को बेस्ट फैकल्टी मिलती है, C बैच को मोटिवेशन लेक्चर्स। ये एकेडमिक कास्ट सिस्टम स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। एक बार अगर तुम C बैच में चले गए, तुम ऑटोमेटिकली मान लेते हो मैं फेल हो चुका हूँ। अगर एक स्टूडेंट थक जाए, ब्रेक ले, तो फैकल्टी कहती है तुम वीक हो। वो देखो तुमसे छोटा लड़का 16 घंटे पढ़ रहा है। डॉक्टर या इंजीनियर बनना है या लूजर। कोचिंग माफिया तुम्हारे दिमाग में गिल्ट का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि तुम सोच भी ना सको कि तुम्हारे पास ऑप्शन है रुकने का या छोड़ने का। मेंटल हेल्थ का इरेजर कोई कंसीलिंग नहीं, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन नहीं, कोई एम्पैथी नहीं। अगर स्टूडेंट रोता हुआ आता है, जवाब होता है इमोशनल लोग सक्सेस नहीं पाते, यह आईआईटी है, यह इमोशंस का कोई काम नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें इंसान से मशीन बनने का कोशिश करता है जहाँ इमोशन, आइडेंटिटी और सेल्फ रेस्पेक्ट सब इरेज कर दिया जाता है। कोचिंग माफिया तुम्हें पढ़ाते नहीं, तुम्हें प्रोग्राम करवाते हैं। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी टाइम, तुम्हारा माइंड सब उसके कंट्रोल में होता है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है, तुम्हें लगता है कि तुम खुद ये सब चूज कर रहे हो। जब भी कोई कोचिंग माफिया का स्कैंडल सामने आता है, आपने देखा होगा 1-2 दिन न्यूज चलता है, फिर साइलेंस। आखिर मीडिया चुप क्यों हो जाता है? क्या कोचिंग इंडस्ट्री की इतनी ताकतवर रिश्ता है कि मीडिया भी उनके आगे झुक जाता है? आपको याद है एलन कोटा के सुसाइड केसेस? 2023 में 26 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, लेकिन प्राइम टाइम पर किस चैनल ने डिबेट किया? सभी ने किया एक 10 मिनट की इमोशनल क्लिप, एक सुपरफिशियल रिपोर्टर ग्राउंड पर और फिर आईपीएल के स्कोर कार्ड पर स्विच। क्यों? क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री मीडिया हाउसेस के लिए एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। बड़ा एड बजट मीडिया का साइलेंस। आपको कभी नहीं दिखाया जाएगा अंडरपेड टीचर्स, फेक टॉपर्स क्लेम्स, मेंटल हेल्थ वायलेशंस। कई बड़े कोचिंग ब्रांड्स के डायरेक्ट कनेक्शन है पॉलिटिकल पार्टी से। इलेक्शंस फंडिंग, पॉलिसी लॉबिंग, टैक्स एग्जामिशंस। कोचिंग माफिया इलेक्शन के टाइम करोड़ों की डोनेशन करता है। इन रिटर्न उनके ऊपर कभी सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती, कभी रेगुलेशन प्रॉपर्ली इन्फोर्स नहीं होता। कोटा, हैदराबाद, पटना, ये कोचिंग हब सिर्फ एजुकेशन सेंटर्स नहीं है, ये मनी हब्स बन चुके हैं जहाँ ब्लैक मनी सफेद होते हैं। आपने कभी सोचा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसकी एक सेंटर है वो 2 साल में कैसे 50 करोड़ का कैंपस खोल देता है? क्या हर स्टूडेंट से 2 लाख फीस लेने से ही ये पैसा आता है? नहीं, ये होता है पॉलिटिशियंस अपने पैसे कोचिंग के लैंड इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। कोचिंग माफिया उस प्रॉपर्टी को हाई वैल्यूएशन दिखाता है, पैसा क्लीन हो जाता है। ये है इंडिया का एजुकेशनल रियल एस्टेट। कोचिंग सेंटर पर नो अटेंडेंस लॉ, नो मेंटल हेल्थ मैंडेट, नो स्टूडेंट सुसाइड अकाउंटेबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कमेंट किया था क्या कोचिंग सेंटर स्कूल से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं? और जवाब सबको पता है, हाँ। जब स्टूडेंट्स मरते हैं, कोचिंग माफिया बोलता है उनका पर्सनल इशू था। जब पैसा चुका होता है, आईटी डिपार्टमेंट बोलता है इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जब एक लड़का 17 साल में थक कर गिर जाता है, कोई जिम्मेदार नहीं होता।
मीडिया के लिए वो एक स्टोरी थी, पॉलिटिशियन के लिए एक डोनर, कोचिंग के लिए एक क्लोज इन डाटा, लेकिन एक माँ के लिए वो उसका बेटा था। जब तक हम इस माफिया के पीछे छुपे हुए असली चेहरा नहीं देखेंगे, तब तक ये सिस्टम सिर्फ सपना बेचता रहेगा और जिंदगियां लेता रहेगा। हर साल 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट और जेईई की रेस में भाग रहे हैं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फीस भर रहे हैं। कोई जीत रहे हैं, लेकिन कोई टूट रहा है। सवाल ये है, क्या ये सिस्टम कभी बदलेगा या कोचिंग माफिया हर साल नए सपने बेचता रहेगा और नए गिल्ट पैदा करते रहेगा? क्या कोशिश हुई? सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि NEP 2022 रूट लर्निंग हटाने का वादा, CUT एग्जाम्स अल्टरनेटिव टू एंट्रेंस प्रेशर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संयम दीक्षा, अफोर्डेबल लर्निंग्स की टूल्स। और अथॉरिटीज ने भी सुसाइड प्रिवेंशन सेल्स बनाए। लेकिन सच क्या है? सिस्टम के अंदर कोचिंग माफिया का इतना गहरा जाल है कि असली बदलाव अभी जमीन पे नहीं दिखता। आज कोचिंग एक 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। हर कोचिंग के बिजनेस मॉडल है मोर स्टूडेंट्स मोर प्रॉफिट, मोर फेलियर मोर रिपीटर्स, मोर फेयर मोर कंट्रोल। रिफॉर्म उस सिस्टम में कैसे होगा जिसका मॉडल ही फेलियर पे बेस्ड हो? क्या कोई कोचिंग चाहेगा कि 100% स्टूडेंट्स क्लियर हो जाए? अगर सब सिलेक्ट हो जाए तो नेक्स्ट बैच कैसे आएगा? हर छोटे शहर की स्टूडेंट सोचते हैं, अगर मुझे IIT नहीं मिला तो मैं ज़ीरो हूँ, नेट क्लियर नहीं किया तो मैं नाकाम हूँ। ये नैरेटिव सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं, पूरे सोसाइटी पुश करता है। टीवी शोज से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक सब कह रहे होते हैं बस एग्जाम क्लियर कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं बताता जिंदगी एक एग्जाम है, एक जर्नी। हर कोचिंग एक पोस्टर छापता है, ऑल इंडिया रैंक हमारे यहाँ से है, लेकिन कोई ये नहीं बताता वो स्टूडेंट 6 से ही जीनियस था। उसने मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स की मॉड्यूल्स पढ़ा, उसके पास सपोर्ट सिस्टम था जो 99% स्टूडेंट्स के पास नहीं होता। कोचिंग सिर्फ सक्सेस का हाईजैक करती है और फेलियर को ब्लेम करती है, तुमने मेहनत नहीं की। तो क्या ये सिस्टम कोई एंड है? क्या स्टूडेंट्स को एक दिन फेयर चांस मिलेगा? हो सकता है, पर तब जब पेरेंट्स मार्क्स से ज़्यादा मेंटल हेल्थ को समझेंगे, टीचर्स सक्सेस से ज़्यादा एम्पैथी सिखाएंगे, गवर्नमेंट मार्क्स के पीछे नहीं लर्निंग के पीछे भागेगी, और स्टूडेंट्स ये समझेंगे तुम्हारे सपने सिर्फ एक एग्ज़ाम की रैंक नहीं, तुम खुद हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो या पेरेंट हो तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर सोच के शेयर करिए। शायद आपकी एक शेयर से किसी स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बच सकती है। कोचिंग इंडस्ट्री को तभी हराया जा सकता है जब हम सब मिलकर सिस्टम का नाम पे होने वाले इस अत्याचार को रोकना शुरू करेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट एक नंबर नहीं, एक इंसान है।